प्रिय विद्यार्थियों, मैं छोटे लाल बलाई राजकीय महाविद्यालय करौली इतिहास विभाग से इस वीडियो के माध्यम से हम भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ भाग 3, जिसमें हम नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व के समय अवधि पर चर्चा करेंगे, जिसमें नवपाषाण काल के उपकरण और पुरा स्थल और नवपाषाण काल मानवों का जीवन। नवपाषाण काल को हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष के लगभग माना जाता है। यहाँ नवपाषाण कालीन संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर इसे 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी भारत नंबर 1 है, नंबर 2 विंध्य क्षेत्र, नंबर 3 दक्षिणी भारत, नंबर 4 मध्य गंगा घाटी, नंबर 5 मध्य पूर्वी क्षेत्र और नंबर 6 पूर्वोत्तर भारत। इन क्षेत्रों से अनेक नवपाषाणिक पुरास्थल प्रकाश में आए। उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरास्थलों का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें बुरझोम तथा गुफकराल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बुरझोम नामक पुरास्थल की खोज 1935 ईस्वी में डिटेरा और पीटरसन के द्वारा की गई। बुरझोम की खुदाई से वहाँ पर जो खुदाई की गई उससे गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। शवाधान के जो उदाहरण मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा यहाँ प्रचलित थी। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल में भारत में दूसरी जगह कहीं भी प्रचलित नहीं थी। गुफकराल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिलबट्टे और हड्डी की बनी सुइयां भी मिलती हैं। इनसे सूचित होता है कि मानव पीसने और वस्त्र सीने की विधि से इस काल में परिचय हो गया था। यहीं से प्राप्त बर्तनों में घड़े, कटोरे, थाली, तस्तरी आदि की जानकारी हमें मिलती है, जिनका निर्माण चाक और हाथ दोनों से किया जाता था। विंध्य क्षेत्र की प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरास्थल इलाहाबाद जिले के पैलन सरिता के तट पर स्थित कौल्डी हवा, भैगडा और पंचो हैं। यहाँ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा खुदाई कराई गई थी। कौल्डावा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण ईसा पूर्व 7000 से 6000 के करीब प्राप्त होता है। मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने तथा भूसी एवं पुआल के अवशेष चिपके हुए मिलते हैं। इनसे सूचित होता है कि व्यापक रूप से धान की खेती की जाती थी। अनाज रखने के लिए उपयोगी
घड़े और मटके भी कोल्दिहवा और महगडा से मिलते हैं। मध्यगंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन पुरास्थल चिरांद या चिरांद है, बिहार के छपरा जिले में जो कि स्थित था। यहाँ उत्खनन के फलस्वरूप ताम्रपाषाण युग के साथ साथ नवपाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष हमें मिलते हैं। यहाँ के उपकरणों में पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सलबट्टे, हथौड़े और हड्डी और सींग के बने हुए छैनी, बर्मा, बाण, कुदाल, सुई, चूड़ी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। घड़े, कटोरे, टोंटी वाले बर्तन, तसले आदि मृत भांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ियाँ बनाते थे तथा धान, मसूर, मूंग, गेहूं, जौ आदि की खेती करना जानते थे। साथ ही गाय, बैल, हाथी, बारहसिंगा, हिरण, गैंडा आदि पशुओं से उनका परिचय हो गया था। उत्तर भारत के ही समान दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी नवपाषाण काल के कई पुरास्थल प्रकाश में आए हैं, जिनसे हमें इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। कर्नाटक में स्थित प्रमुख पुरास्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, आंध्र प्रदेश के पुरास्थल नागार्जुन कोंडा, जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख पुरास्थलों में माने जाते हैं। इन स्थानों से पॉलिशदार प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ, सलेटी या काले रंग के मिट्टी के बर्तन, हड्डी के बने हुए कुछ उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही खुदाई में घड़े, तस्तरी, कटोरे आदि मिले हैं। कुथली, रांगी, चना, मूंग आदि अनाजों का उत्पादन यहाँ किया जाता था। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर उनके प्रमुख पालतू पशु थे। दक्षिण भारत के नवपाषाण युगीन सभ्यता की संभव तिथि ईसा पूर्व 2500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नवपाषाण काल के उपकरण और पुरास्थलों से हमको उस समय की बहुत जानकारी प्राप्त होती है। नवपाषाण कालीन मानव का जीवन कैसा था, इस पर हम यदि देखें तो पता चलता है कि नवपाषाण कालीन संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृति की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, वरन वह उनका उत्पादक भी करता था। वह कृषि कर्म में पूर्णतः परिचित हो चुका था। कृषि कर्म के साथ साथ पशुओं को मनुष्य ने पालतू भी बनाना प्रारंभ कर दिया था। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि जानवरों से उनका परिचय धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस काल के मनुष्यों का जीवन खानाबदोश और घुमक्कड़ नहीं था। उसने एक निश्चित स्थान पर अपने घर बनाने शुरू कर दिए थे और वो रहने भी लग गया था। कर्नाटक प्रांत के ब्रह्मगिरी और सगलकल्लू बेलारी से प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेषों से पता चलता है कि वर्षों तक मनुष्य एक ही स्थान पर निवास करता था। इस काल के मनुष्य मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे। अग्नि के प्रयोग से परिचित होने के कारण मनुष्य का जीवन अधिक सुरक्षित हो गया था।
कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस युग के मनुष्य जानवरों को की खालों को सीकर वस्त्र बनाना भी सीख गया था। उत्तर पाषाण कालीन मानव ने चित्रकला के क्षेत्र में भी रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। मध्य भारत के पर्वत कंदराओं से कुछ चित्रकारियाँ प्राप्त हुई हैं जो संभवतः इसी काल की नजर आती हैं। ये चित्र शिकार से संबंधित हैं। इस काल के मनुष्य अपने बर्तनों को भी रंगते थे तथा उन पर चित्र बनाते थे।